जहांजीब रोस्ट के मालिक हैं। बेहतरीन टेस्ट, बेहतरीन जायका, इकोनॉमिकल प्राइस में। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रात देर से पहुंचे और आपका वादा था कि आपने आज हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आना है। लाजमी पहुंचना था। बिल्कुल नहीं, और आपने वादा किया था कि कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आएंगे। आप वैसे अगर नॉर्मल डे होते शायद आप कहते एक दिन बढ़ा दें, लेकिन आज के दिन आपने साबित किया मेरा था तो मैं जज़ाकल्लाह। इकबाल नगोई साहब, आपकी तरफ आते हैं कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। क्या कहना चाहेंगी कि हमारे कश्मीरी बहन भाई के जिनको बेवजह दबाया जा रहा है, उनके हक को खाया जा रहा है? सर, ये तो हम जब से मेरी पैदाइश है उससे पहले से पाकिस्तान जब बना तो ये इस साल तो हर चीज़ का जो था उनका वो तो उन्होंने शुरू से किया हुआ है ना। वो तो हिंदू मत, वो तो उन्होंने अपने आप को मतलब ये बनाया हुआ है कि किसी तरीके से मुसलमान को जो है वो मौलाना आज़ाद ने जब पाकिस्तान बना तो लोगों को रोका कि भाई आप मत जाए पाकिस्तान में, यहाँ हमारी मेजॉरिटी होगी, अक्सरियत होगी और हिंदुस्तान में अपने कर लेंगे। लेकिन उस पर जो है वो जो लोग यहाँ आ गए वो आज फ़ायदे में रहे। उनकी मेजॉरिटी बनी नहीं सकती थी ना किसी हिसाब से भी। तो आज वो अगले रहते अल्लाह ने आज़ाद मुल्क दे दी हमें। इसी तरह कश्मीर का हिसाब किताब देखें आप, कश्मीर में इस्तेहाल के साथ हम सब पाकिस्तानी हैं और उनका नारा भी यही है कि भाई हम जो है ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो हम उनके साथ हैं, हमारी पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अब वो आज़ाद हैं, अब वो अपने मतलब किस तरफ जाना चाहते हैं, उनको आज़ादी है। लेकिन अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि लाखों जानों की कुर्बानी है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जुल्म जो है उसका जो हिंदू जो जहन है, हिंदू मत है, वो अपना कर रहे हैं अपना। वो खिलवाड़ा आज से नहीं कर रहे हैं, हम तो देखते आए। लेकिन अब ये है कि अल्लाह करे ज़रा कुछ थोड़ा सा इनमें आ जाए। लेकिन अभी आप देखिए इलेक्शन में कितना 100 से ज़ायद लोग जो है बेचारे वो हुए मामलात के अंदर। तो मतलब कहने गया कि वो सारे उसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज अपनी जगह खड़ी है, लेकिन वो जो लोग जो काली जो बैठे हैं, जो कि बर्बाद मचा रहे हैं और उसका सुकून चैन कश्मीर का जो बर्बाद करना चाह रहे हैं, वो तो बिल्कुल आया है। अच्छा, एक बात और है, देखें अगर हम बात करें इंडिया का मकरू चेहरा दिखाने के लिए सबसे बेहतर है कि सामने हमारे कहते हैं ना कि आर्म फोर्स के जवान हमारे साथ बैठे हैं, सामने इंडिया नहीं आके लड़ सकता, ये तो उसकी बात है। लेकिन मसला ये है कि वो फिर हथकंडे इस्तेमाल करता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दहशतगर्द अगर घुसते तो फिर उनको फंडिंग भी इंडिया की रॉ जो पार्टी है इनकी उससे होती है। अच्छा, एक बात इकबाल साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपकी गिनवाई, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें आप उसको लीड कर रहे हैं। जब आप कभी बात करने जाते हैं, लोग आपको चले हम बात कर लेते हैं डेयरी मिल्क वालों की बात करते हैं, वहाँ पर आप खड़े हुए आप जब बात कर रहे होते तो आप अपनी नागौरी कम्युनिटी को नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं, मैं असल में ये आल है। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप अपनी जो अपनी कम्युनिटी है जो डेयरी को 4 पीढ़ियों से, मतलब 4 दिहाइयों से जो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप इस चीज को कि आपका फैमिली बिजनेस है, चल रहे हैं, आप भी बोलते हुए सोचते होंगे कि मैंने जो बोलना है वो सच होना चाहिए और मेरा बाद में मीम ना बने या ऐसी कोई बात ना, ऐसे ही है ना? तो मुझे ये समझ आती कि इंडिया हमेशा, मैं लाहौर में नाश्ता करूंगा, मैं लाहौर में पता नहीं समंदर भी निकाला था उन्होंने, वो तो मुझे पता नहीं, वो मैंने तो कभी पढ़ा भी नहीं समंदर। हो सकता है जैसे इनको मंदिर मिल जाते हैं, समंदर भी इनकी डिग्निटी वो सारी टेरिटरी में कोई ऐसी किताब हो जिसके अंदर वो पढ़ लेते हो। तो इतना झूठ बोलने के बाद उनके नापाक अज़ाइम और उनकी नापाक सोच जो है उनकी, वो एक हिंदू वो अब देखे ना कितनी बर्बरीत मचा रहे हैं इस वक्त में। और ये मोदी जो है ये तो ख़तरनाक तरीन बर्बरीत का जो है वो है। मतलब कि किसी तरीके से बहाना मिलना चाहिए उनको, किसी तरीके से मिले कि मुसलमानों को तकलीफ़ दे। तो उनका तो जहन है, अक़लियत हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, तमाम हैं, वो उनको हम देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उनके जो मजहबी जो हैं उनकी जगह उनको भी प्लस उनको खुश है माशाल्लाह। लेकिन वो किसी तरीके से भी अपने आप को जो है ना वो बस उनको बहाना मिलना चाहिए किसी तरीके से। अगर हम बात करते हैं कश्मीर की इकबाल साहब, वहां पर तो उनका हिंदू जो है वो महफूज नहीं है। अगर वो निचली जात का तो उससे बात नहीं होती, वो बीमार है तो उसको दवाई नहीं दी जाती। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ अल्लाह का फजल है। मैंने आपसे कहा ना कि मौलाना आज़ाद जब लोगों को रोक रहे थे जब पाकिस्तान की तरफ कि भाई आप यहाँ रहे, मेजॉरिटी होगी हमारी होगी, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ख्यालात बिल्कुल उलट हो गए और ये हो गया कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद रियासत में बैठे हुए हैं। अल्लाह करम है कि हम अपना
अपने मज़हब की तमाम रसूमात और तमाम पे अमल कर रहे हैं और बिल्कुल पुरसुकून है। वो ठीक है, हमारे अंदरूनी मामलात हैं, महंगाई है, ये तो सब जगह है, पूरी दुनिया का मामला है, हमारा अकेला थोड़ी है। और हमारी अफवाज माशाल्लाह वो दुनिया की अजीम तरीन जो है वो सलूट करना चाहिए, बिल्कुल माशाल्लाह। और हमें फतवात हुई, उन्होंने मुँह की खाई जितनी हमारे हुए माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अफवाज का तो मुकाबला कोई दुनिया में कर नहीं सकता। अच्छा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर इकबाल साहब एक बात और कहूँगा कि मैं इंडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमने सिर्फ अभी आसिम मुनीर साहब की, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तो हमने 2 से मैं अगर ज़्यादा रेशो दे दूँ तो 5% हमने सिर्फ दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। तो 5% में उनकी तो कहते हैं ना कि चीज़ें हाथ से निकल गई थी। लेकिन दुनिया को मैं ये कहता हूं कि हमारी सिर्फ 5% पावर दिखाने में भी हाथ इंडिया का है कि उनको अगर ना मुंह की पड़ती। और अब जो है वो कुवैत ने भी अपने अड्डे जो हैं, जितने हिफाजती अड्डे हैं, वो भी पाकिस्तान आर्मी को सब कर दिए हैं कि आप उसकी रखवाली करें, जो कि सोशल मीडिया पर भी आपने खबरें देखी। तो बड़ी अचीवमेंट है हमारी इस चीज़ की। तो मुझे ये सिंपल बताया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी तरफ से खुद ही अनाउंस कर रहा हूँ, मैं आपको ना पूछ रहा हूँ ना कोई, जिस दिन ये इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर होगी और बहुत जल्द होगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो जानजीब रोज़ की तरफ से जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होगा, खाना कहते हैं कि हमारा तन मन धन तमाम चीजें, ये ब्रोस क्या जी, ये एक कारोबार है, खाना तो खिलाना ना, फिर उनको भिजवाएंगे सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम फ्री कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि हम तो इस इंतजार में हैं कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह वक्त आएगा, देखेंगे लाखों जानों की कुर्बानियां हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। और हम देखते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं, लेकिन उसकी बरबरीत अपनी जगह मौजूद है, वो उतना ही सब कुछ कर रहा है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये कि हमारी जो अफवाज है इसके पीछे ईमान है, ईमान की पावर और ताकत है कि अगर हम गाजी बने या शहीद बने, ये जज्बा उनके पास नहीं है। एक साफ़ी थी, तो उसने जब वहाँ रही, उनके साथ भी रही, इधर भी रही। फोन आ रहा है उसको जरा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कभी कभी हो जाता है लाइव शो में। जी बोलें। तो ये असल में उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, उसने जाके ब्रिटिश गई वापसी, तो उसने कहा, वो जब देखा ना उसने, कि भाई ये नमाज भी पढ़ते हैं और एकदम अपने उसमें आ जाते हैं, और एक तो उनका बताया कि उनका हाल ये कि डरते हैं क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है ना। ऐसा ही है, ईमान की कमी है, चाहे वो कितने ही हो। हमारे माशाल्लाह जो अफवाज है उनका ईमान का जज्बा है, वो तो कहते हैं भाई शहीद हो जाए, शहीद हो, बच गए तो गाजी हैं। लेकिन मतलब कहना उनका तो कोई हाल ही नहीं है ना, डरते खौफ है उनके पास, तो वो खौफ तो कभी भी उन्हें जो है ना वो कामयाब कर ही नहीं सकता। अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिस वक्त ये पाकिस्तान इंडिया वॉर चल रही थी, तो इन्हीं के कुछ फौजियों ने सोशल मीडिया पर अच्छे कलामात से मोदी को मतलब गंदी बातें बोली थी, और ये कहा था ये तो खुद घर में बैठा हुआ घुसा हुआ है, शर्म नहीं आती, हमें तो मरवाता है। वो तो पाकिस्तानी मुसलमानों का जो है वो अकीदा है कि हमारी आंखें आगे खोलेंगी, ये हमें डैश वहां पे बचाने आएगा। तो मकसद ये है कि हमारी तो अवाम भी जो है वो खड़ी है। हमारे पाक अफवाज, हमारे मुनीर भाई हैं, वो अक्सर उनके प्रोग्राम्स में जाकर उनका दवा का डब्बा बजा कर आते हैं। अच्छा, उनके पास जब जवाब नहीं होता ना, तो उनकी आगे मत बोलिएगा, आप अपने हद से मत गुजरिएगा। आप भाई, हम तो सच बता रहे हैं, हद तो गुजर ही नहीं रहे, हम जब हद से गुजर गए फिर तो काम हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि जब जवाब नहीं है तो फिर आपने जर्नलिस्ट को क्यों बिठाया? और दूसरी बात ये कि इतने अनपढ़ आपके एंकर्स हैं कि जिनको हिस्ट्री नहीं पता, तो क्या कहेंगे इस बारे में? वो असल में उनका तो एक ही जहन है कि मुसलमानों के खिलाफ जाना है, वो तो शुरू से चला आ रहा है ना, पाकिस्तान के खिलाफ जाना है। हिंदू मत जो है ना, उनके जहन के अंदर हमारा खौफ जो है वो बैठा हुआ है। वो हमारे जितने हमारे मतलब बैठते हैं एंकर जो है, हमारे जो पर्सन्स बैठते हैं मीडिया पे, उनका बोलने का अंदाज ये होता है कि उनको बदअखलाकी तो उनमें है ही, लेकिन वो चिढ़ते हैं, जलते हैं, ज़रा सी कोई तारीफ ज़रा पाकिस्तान के हक में हो जाए तो उनका रवैया चेंज हो जाता है। तो मैंने उनके अक्सर चैनल देखे कि जिनके अंदर अब तो देखना ही छोड़ दिया मैंने, देखना इसलिए छोड़ दिया कि हमारे ड्रामों को पसंद करते हैं वो। उनके यहाँ तो उनके जो कल्चर है ना, उनका अपना नहीं है, ऐसे ही है, क्रिश्चियन सब मिक्स हैं। वो लोग खुद मुतमईन नहीं है। दुबई में मेरा अपना बिजनेस था, तो मेरे साथ कुछ थे दोस्त, आप यकीन माने वो बात नहीं कर सकते थे हमारे साथ, जब हम आते थे बात करने के लिए। तो कहना हो सकता है कि वो खुद अपने दीन से, अपने मज़हब से ही जो है ना वो मुतमईन नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान, हम एक मुस्लिम है, पूरी दुनिया में जाएंगे बात करेंगे, कोई भी बात होगी हम बड़े तहम्मुल के साथ, जो हमारा दीन हमें बात का ज़्यादा तरीक़ाकार है, उनमें तो कोई लहजा ही नहीं। वो कहता है यार हम तो खुद परेशान हैं,
लेकिन मतलब कहने को बोल नहीं सकते ना, कहने मतलब उनमें निचली जात और ऊंची जात बिल्कुल फर्क आ गया उसके अंदर, तो पूरी उनकी डिप्लोमेसी सब पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। नहीं, और एक बात है, देखिए इकबाल साहब, मैं अपने पाकिस्तान के लिए कहूँगा कि आप माशाल्लाह बिजनेस पर्सन हैं, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। पेट्रोल बढ़ा है, हम आपने जो प्रीवियस हमारे प्रोग्राम्स उसमें आपने हमने बुलाया था आपको, तो हमारे साथ जो गुस्से चले वो हमारे आज वो इशू नहीं है, बात नहीं है। नहीं, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ कि आप जो हैं वो हर चीज को मोल्ड करके बात करते हैं। आपने बात की गरीब की तनख्वाह बढ़ाओ, ये तमाम चीजें जो है, लेकिन आज जब आप कश्मीर के लिए बैठे तो प्रॉपर्ली आप कश्मीर के लिए बैठे, यहाँ पर कोई आपने वो नहीं कहा कि अभी आप हाल ही में पेशावर से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं, तो ये चीजें तो आपको पता है कि मेरा लेवल क्या है, आज मुझे किस तरह बात करें, तो ये पढ़ा लिखा पाकिस्तान है। हम इतने लोगों जो हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो हमारा एक जज्बा है ना। मुल्क की सालमियत जो है ना, देखिए मुल्क की सालमियत को तो हम फर्स्ट रखते हैं ना, कि मुल्क है तो हम है। ये सियासी पार्टियां सब कुछ, ये सब कुछ है, वो जो हमारे हुकूक हैं वो तो सारी ज़िंदगी आदमी को मिलते ही नहीं है, वो तो हर आदमी मांगता है, हर मुल्क में मांगता है, लेकिन वो अलग इशू है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये और जो टॉपिक है कि भाई हमारे कश्मीरी भाई जो है वो एक अरसे से ऐसे ही है, एक अरसे से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि आदमी सुने तो सोचे 100 आदमी। अभी जो हालिया जो मामला तो इसके पीछे हमारे पाकिस्तानी नहीं है, इसके पीछे वो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही रहा है, उनके हथकंडे हैं सारे, जो कुछ बर्बाद मचा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो आया है ये तो खैर इसमें कहने से उनके भी इलेक्शन शायद दुख होता है इनके दोबारा, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इनके इलेक्शन दोबारा जब आने वाले होते तो ये कहते हैं। और डॉक्टर सुमेरा, आपसे मैं सवाल करता हूँ, इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें, ड्रामे पे बात करते हैं ना, देखिए किसी भी चीज को अगर पोर्ट्रे करते हैं, हंसिएगा नहीं, देखिए बुरी बात है, हंसना मना, ये बहुत गलत बात है। अच्छा जी, मैंने एक चीज देखी इंडिया के ड्रामे के अंदर, अगर आप अपने ड्रामा तो आपने भी पाकिस्तानी देखा होगा ना, आपने भी देखा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना मर्दों के काम मर्द करते हैं, मुझे तो उनके जनाना मर्द ही नहीं समझ आते, घर पे बैठे रहते, औरत जाके लड़के आ जाती है, वो ड्रामा ही नहीं समझ आता मुझे तो ये क्या कहिए उनके असल में मैं यही कहना चाहती थी कि हमारे यहाँ एक क्लैरिटी है, एक ईमान के साथ साथ कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि एक क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। जिस शख्स को भी क्लैरिटी होगी वो जाहिर है अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो अपने शहर को भी, अपने मुल्क को भी, और अगर देखा जाए एज अ होल एक मुसलमान कौम की अगर बात की जाए तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जहाँ पर उनको पता ही नहीं है कि उनके खुदा कौन है, उनको पूजना किस, मैं देखें उनके बिलीफ सिस्टम की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि वो हर किसी को ही उस लेवल पर पहुंचा देते हैं, तो जाहिर है फिर इतनी ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो इंसान क्लियर नहीं होगा, और क्लियर नहीं होगा तो फिर जाहिर है वो अपने नए नए आइडियल्स बनाएगा, नए नए आइडियल्स के साथ साथ उसके साथ क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करेगा। आपके लिए मैसेज आया है डॉक्टर सुमेरा कि वन ऑफ द बेस्ट होस्ट इन पाकिस्तान, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, जुबैर कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ये भी बात करेंगे कि डॉक्टर सुमेरा की तौहीन है कि वो इंडिया के लोगों के लिए भी बात करें, क्या बात है? नहीं, ऐसी मैं तो जरूर बात करती हूँ। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही होती है तो वहाँ के देखें, वहाँ के मुसलमान खुल के अपने मुल्क की वो भी नहीं कर सकते, वहाँ के इंडियंस खुल के, जहाँ पर सिस्टम खराब होता है वो खुल के बात करते हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं। अभी जेंजी प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर में हो रहा था, उसमें उन लोगों ने अपने हुकूक के लिए कितना स्टैंड आउट किया उन लोगों ने, और अपना हक लिया और इस्तीफा दिलवाया। अगर कोई मुसलमान यानी वो खड़े होते और मुसलमान उसमें शामिल होते, इल्जाम तो लगाए गए कि मुसलमान ही हैं ये सारे, अगर कोई वाकई में मुसलमान होता तो उनको गद्दार भी कहा जाता और उनकी नस्ल कुशी भी की जाती, जिस तरह से कश्मीर में हो रही है नस्ल कुशी। ऐसे ही है। सो अगेन वही बात है कि वो वाकई में आज तक आज़ाद नहीं है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, कोई भी हो, किसी भी कौमियत के लोग हों, सब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। वो अपने हमारे यहाँ हम देखते हैं कि इंडियन वो भी हैं, हिंदू भी हैं, हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ आसपास करीबी क्रिश्चियंस भी हैं, वो सब सेलिब्रेट करते हैं, मिल के सारी चीज़ें मनाते हैं। और इवन जब अजान हो रही होती है तो हिंदू जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तकरीम करते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ये पाकिस्तान से मोहब्बत ऐसे लोग नहीं निकाल सकते हमारे दिलों से। और आपको ये याद होगा डॉक्टर सुमेरा के आज से मैं थोड़ा सा फिगर, मुझे प्रॉब्लम है, 2 या 3 साल पहले जो पूरे सिंध के अंदर सैलाब आया था, तो सैलाब से काफ़ी चीज़ें जो है वो रूट आउट हो गई थी, चीज़ें नहीं मिल रही थी हमें, तो उसके फ़ौरन बाद ही रमज़ान था,
तो क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी ने खास अफ्तार और सहर का एहतमाम किया था कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों का ये त्यौहार है, ये मजहबी उनका जो महीना है उसको उनको मनाना चाहिए, वो भूखे ना सोएं ना भूखे रोज़ा अफ्तार करें। तो ये मोहब्बत है पाकिस्तान की। अच्छा मेरे साहब आपके लिए एक सवाल आया है कि हम तमाम जहाँ बातें करते हैं तो आप लोगों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि आप इंडिया वालों की पसलियाँ तोड़ देते हैं, ये बात सही है? हाँ देखें, जब भी आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे कल भी एक प्रोग्राम था तो उसमें ये बात हो रही थी कि जी वहाँ पाकिस्तान के कश्मीर में जी वो लोग वहाँ पे धरना दिया हुआ है। तो मैंने कहा 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूंछ है, पूंछ में एक तहसील है जहाँ पे एक ईद का ग्राउंड है, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बिल्कुल है थोड़ी बहुत, लेकिन गवर्नमेंट इज़ निगोशिएटिंग और एग्रीमेंट भी उनका हो गया है। लेकिन आपके जो जनरल साहब बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मौका, जनरल दयाल था उसमें, वो कह रहा था कि जी ये मौका इंडियन फौज क्यों चले। मैंने कहा तो फिर आप आए, देर किस बात की? ये तो अगर आपके लिए बहुत आइडियल टाइम है, आप समझ रहे हैं कि देर आर पीपल हु आर इन्वाइटिंग यू इन पाकिस्तान कश्मीर, तो आप आए AJK में हमारे 1 इंच भी लेके दिखाएं। आज तक आपने कोई 1 इंच भी लेके दिखाया पाकिस्तान का? अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी नहीं आ सकते। हालांकि उनका जो डिफेंस बजट है वो $100 बिलियन का है, पाकिस्तान का डिफेंस बजट $8 बिलियन का है, और हर चीज़ पे आपने रिस्पांस किया है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, न्यूक्लियर मिसाइल हो, यू नेम एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको, तो उनमें हिम्मत नहीं हो, जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हम उनकी पसलियाँ तोड़ के रख देंगे। और ये ऐसा ही है कि जब भी उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की, आज तक पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आप देखिए उसमें कोई आपको चेंज नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। और मैं एक बार फिर मैं आपसे एक सवाल भी करता हूँ, जो सवाल आया कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो इजरायली साख्ता ड्रोन आया था पाकिस्तान की तरफ, उसको लाहौरियों ने ना सिर्फ गिराया, उसको गिराने के और ढोल बजा के उसको डांस किया, फिर कबाड़ियों को बुला के बोला जो तुम बहुत गरीब हो उसको ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा ये। तो हमारा तो पाकिस्तान ऐसा है कि मतलब देखिए आर्मी की या जितनी भी हमारी फोर्सेस सबकी ट्रेनिंग होती है, आप लोग ट्रेनिंग के बाद टेस्ट पास करते हो, फिर पास आउट परेड होती है, उसमें जो पास होता है वो निकलता है वरना रह जाते हैं। लेकिन हमारे जो लाहौरियों ने वो मैं कहता चस आ गई थी उसने कि जिस वक्त रात को वो ढोल की थाप पे उन्होंने जो स्टार्ट किया था, तो उसके बाद जो वहां से उसी रात जो है उसी रात आई गेस वो जो पूरी मुझे हंसी भी आती है कहते हुए कि वो झंडा छोटा सा उन्होंने धोती खोल के बांध दी थी कि हमें अमन चाहिए। तो ये चीजें हरा दिया था और 10 मई वो नहीं भूल सकते, और यकीनन वो नहीं भूल सकते, मगर मानने के लिए हौसला चाहिए। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर सुमेरा कि आपके अंदर ज़र्फ होना चाहिए कि यस यहाँ मुझे हार हुई थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को माने। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा हल होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए हल होने में सबसे बड़ी रुकावट तो इंडिया है, जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उन पर अमल दरामद नहीं करता। सही, क्योंकि हम दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है यूनाइटेड नेशन के अंदर कि जनाब हम दोनों एग्री करते हैं, दोनों कंट्री के प्लेबिसाइड करा लिया जाए, रेफरेंडम करा लिया जाए, ठीक है, और लोगों से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी उनकी अपनी मर्जी पूछ ली जाए, वट एवर दे वांट वो वोटिंग कर लें, जो जीत जाता है वो उसका हो जाएगा। तो इंडिया ये करने ही नहीं देता, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन इंडिया किसी कंडीशन पर जाना ही नहीं चाहता। इंडिया तो कहता है कि अब शिमला एग्रीमेंट के तहत कोई भी जो मसला होगा वो हम दोनों आपस में डिसाइड करेंगे। तो भाई आपस में भी आप बैठें, तो आपस में बैठने पे भी तैयार नहीं हैं, तो वो आपस में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स या नेगोशिएशन, कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म वो कुछ नहीं करना चाहते। तो ये कैसे हल होगा? तो इंडिया की जो ये हठधर्मी है वो कहता है कि जी बस कश्मीर हमारा अटूट अंग है, इस तरह का ये वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग कि जी वो इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे चल। हमारा तो देखिए आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ उनकी अपनी असेंबली है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनका अपना सदर है, उनकी अपनी लेजिस्लेटिव अपना मर्जी का कानून बनाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान सिर्फ उनकी 3 चीज़ें देखता है जो कि दिफा है, करेंसी और खर्चा है। यही इंडिया का स्टेटस था कि ये 3 चीज़ें देखता था 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले। अब वो उन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया है, जो कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन की करारदाद के खिलाफ है, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के खिलाफ है। तो ये इंडिया ही रुकावट है। और इंडिया इसको कॉन्सिक्वेंसेस से डरता क्यों नहीं है? इतनी जाने ले रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेस से डरता क्यों नहीं है?
देखिए वो तो एक ब्रूटल गवर्नमेंट है, वो तो हर जगह क्रश करते हैं। आपने देखा कि सिखों की तहरीक को खालिस्तान में किस तरह से उन्होंने क्रश किया। उनका जो टेंपल था, जो उनका एक तरह से बड़ा, सबसे होली पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा, उसको किस तरह से उन्होंने पामाल किया। और अभी आपने देखी मूवी आई हुई सुतला, जिसके ऊपर किस तरह से वहाँ पे 2.5 लाख के करीब जो है सिखों को उस वक्त मर्डर किया गया। इवन चीफ मिनिस्टर वहाँ का मर्डर हुआ। आप देखें तो ये सारा चीज़ें, इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ को बहुत जालिमाना तरीके से डील करते हैं ये लोग। और ये बिल्कुल इनके अंदर कोई इंसानी हमदर्दी या कोई चीज़ नहीं है। और इन्होंने जिस तरह से खालिस्तान में सिखों को क्रश किया, आज देखिए कि पूरे खालिस्तान में भी उसी तरह से फौज लगी हुई जैसे कश्मीर में लगी हुई। ठीक है, तो ये इंडिया का एक बदनुमा चेहरा है जो पूरी दुनिया के सामने मकरू चेहरा है। और देखें पूरी दुनिया ने कहा है कि ये टारगेट किलर्स हैं। जस्टिन ट्रूडो ने असेंबली में खड़े होकर कहा है कि हमारे मुल्क में आके टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने उनका जो है बंदा वो भेजा, वहाँ से निकाला है डिप्लोमेट। अमेरिका ने मोदी साहब को वीज़ा देने से इनकार किया कि जनाब ही इज़ इन्वॉल्व इन गुजरात मसाकर, कि ये गुजरात में मसाकर में इन्वॉल्व है, हम इसको वीज़ा नहीं देते। वो तो स्टेट गेस्ट बना, जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर उसको उन्होंने मजबूरी थी उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ऐसे जी आपके लिए सवाल है इकबाल साहब कि कश्मीरी नौजवान नस्ल को इस मसले से मतलब किस नज़र से देखती है? कश्मीरी जो नौजवान नस्ल है वो इस मसले को किस नज़र से देखती है, और पाकिस्तान को किस तरीके से अपना किरदार मजीद अदा करना चाहिए कि ये मसला हल हो जाए? देखिए अभी मैं था, हमारा था सनतकारों को तकरीबन, जिसमें CM KPK भी आए हुए थे, तो वहाँ मौका मिला, कुछ कश्मीर के साथी हमारे आए हुए थे वहाँ के। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने बताया कि भाई बात ये है कि नौजवान जितना भी है वो तो पाकिस्तान के हक में सारे भाई। वो तो आप देखें ना, 14 अगस्त आएगी, तमाम पाकिस्तानी झंडे हाथ में होंगे। उनके पीछे जो राह जो काम कर रही है ना, लाजिम बात है वो गिद्धे हैं ना अपना इसमें जम्मू कश्मीर को देख लें, इसको अपना बलूचिस्तान को देख लें, ये क्या है? ये सब उनके लोग हैं जो काली भेड़ें हैं, वो तो होती हैं, लेकिन वो सारा उनको ऐड कर रहे हैं। बाकी हमारे उन्होंने कहा जज्बे के लिहाज से, लेकिन अब जो बात हुई ना, इसमें वो बड़े गुस्से में हैं कि यार इतना कुछ हुआ और क्या किस तरह हो गया। 100 से ऊपर तकरीबन लोग जो है 40 लाख की आबादी बता रहे थे। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो कह रहे हैं यार हमारा जज्बा तो, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं मुसलमान हैं, तो लाजिम पाकिस्तान की बात करेंगे ना वो। तो बाकी हालात जो है ना वहाँ कश्मीर के इस वक्त में मौजूदा हालात, जो सेटअप जो इलेक्शन हुए, ये भी दांदी वाले इलेक्शन है। 20-30 सीटें जिसमें 16 इसने लिए नून ने और 4 उन्होंने लिए, तो PTI को तो इन्होंने उठा के साइड में रख दिया ना, पूरा एक तरफ कर दिया। वो कह रहे हैं भाई जज्बा हमारा पूरा मौजूद है, सब कुछ है। वो तो खैर हमारे अंदरूनी मामलात हैं, वो चल रहे हैं। आज भी हमारा प्रोटेस्ट है, पुरअमन एहतजाज। ये अच्छा है कि पुरअमन एहतजाज। अच्छा, क्या मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर पुरअमन तरीके से हल होना मुमकिन है? देखें, मुज़ाकरात के जरिए होगा, लेकिन इसमें बहुत कुर्बानियाँ मजीद देनी पड़ेंगी और दे रहे हैं। देखें ना, हाँ होगा इंशाल्लाह। ये तो दिन आना है, ये तो होना है लाजिम बात। इतनी कुर्बानी है और लोग बैठे हैं, कोई तो वक्त ऐसा आएगा ना, आप कुर्बानी कब तक देंगे? लेकिन वो जो मामला है उसको देख रही है हमारी फोर्सेस भी, देख रही है आर्म्ड फोर्सेस भी देख रही है, सब कुछ देख रही है हालात क्या है। अच्छा, हालात को कंट्रोल। एक भाई ने सवाल किया, उसने कहा कि अभी आप बिल्कुल जी, मैंने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस में पेशावर गए हुए थे, तो आप लोग वो वाले वर्डिंग्स कैसे भूल सकते हैं? इवन दो दोनों होस्ट और दोनों गेस्ट मेरे लिए बहुत एहतराम वाले हैं, लेकिन मैं भी अपना हिस्सा डालता चलूं कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी को 2 अदद खिताबों से नवाजा गया, जो कि मैं ऑनिया नहीं बोलूँगा, बुरी बात है, ट्रम्प साहब की तरफ से। वाकई में 2 खिताबों से नवाजा था उनको। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी गले लगना तो बनता नहीं है। वो गले क्यों लगते हैं? वो गले पड़ता है सर, लगता नहीं है। उससे कौन लगाया गले? यानी इतना बदतमीज आदमी है। अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चाय बेचते बेचते वो उस पर आ गया। लेकिन मतलब कहने का मकसद है उसके अंदर जो एक गन जो भरा हुआ है ना। देखें, आदमी किसी मुल्क में होता है, अक़लियत होते हैं, उनके हुकूक होते हैं, उनको देना। वो तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का तो कोई अपना मजहब ही नहीं है ना। किस चीज़ को नहीं मानते वो? ऐसे ही है। तमाम चीज़ों को जो है उनका अपने खुद मुतमईन नहीं है वो, ऐसे ही है, खुद मुतमईन नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है उसमें दीन है, उसके अंदर एक जज्बा है, उसका अपनी एक सोच है, उसका अपना इखलाक है। वो तो उनमें है ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुसलमान हैं, परेशान बेचारे, करें क्या उनके आगे? ऐसे ही है। और उनकी वो अजीबोगरीब शिवसेना पार्टी है, कौन सी है, जो कि हर वक्त वो गुंडागर्दी करती रहती है मुसलमानों को डराने के लिए। अच्छा जी, एक बड़े है उनकी वो जो एक है अंदर की पार्टी,
शायद कुछ ऐसा ही है। RSS। तो उनको भी मुसलमान ने सऊदी अरब में बैठकर कहा, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कभी भी मजहब के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन मेरे मजहब पे जो आएगा तो फिर उसके तो मैं कहते हैं ना कि इतने टुकड़े करूंगा कि वो याद रखेगा। कि उन्होंने कहा वहां पर बैठकर पता नहीं कोई बकवास कर रहे थे बहुत बुरी, कि हमें जो है वो पहले अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह के खाने काबा की तरफ भी इतराफ में मंदिर था और उसके दरमियान भी मंदिर था जहाँ पे, तो अब हम वक्त आ गया कि वो हम लेंगे। तो फिर आई गेस 18 साल या 17 साल का वो बच्चा है जिसे सऊदीया से बैठकर ट्वीट किया था कि पूरी दुनिया एक तरफ, आ जाओ मैं अकेला ही काफी हूँ और मुझे सिर्फ कुरान गेट तक आकर दिखा दो, मान जाऊंगा। तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा हमारे अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब थोड़ा सा चेंजेस जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं किसी को बाउंड नहीं करता किसी चीज़ पे, लेकिन एक फ़ख्र था हमारा कि कुरान गेट से सिर्फ मुसलमान जो है वो अंदर एंटर होते थे जब उम्रे के लिए आप जाते हैं। तो उस पर अब फॉरनेस को दिखाने के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि मुकद्दस मकामात को मुकद्दस ही रहने दें, ज़्यादा बेहतर होता है। अलग रहेगा और पूरी दुनिया, वो तो खैर जो सोच रहे हैं वो तो खैर लोग तो होते हैं, लेकिन बहरहाल वो हमारी एक मुकद्दस जगह है, अलग रहेगा उसकी इंशाल्लाह कोई सोच। अच्छा, ये घर घर खेलना मुझे लगता है बड़े होकर भी नहीं शुरू, बचपन में भी हम खेलते थे ना, घर घर खेलते थे, अमीर हो जाते थे, गरीब हो जाते थे, शादी हो जाती थी, वो बचपन में। ये अभी तक घर घर ही खेल रहे हैं कि मैं वो ये भी ले लूंगा। उनके ऊपर उनकी बॉलीवुड का और उनके जो ड्रामास है उनका बहुत ज्यादा दिमाग पर असर है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मज़हब में अगर देखा जाए तो इंडिया अकेला है और ये तना ही रहेगा और इस तरीके से इसके टुकड़े होंगे कि आप अंदाज़ा सोच नहीं सकते। हो गया है, खालिस्तान की तहरीकें हैं, तमाम तहरीकें हैं, और जितने इन्होंने 26 से 32 सूबों पे आए, तो ये जितना इन्होंने किया, बदमाशी की है आसपास में, वो तमाम परेशान है। और इंशाल्लाह ये आ रहा है, चीज़ नज़र आ रही है, तबाही उसकी। अमेरिका की तबाही मौजूद है, उसकी तबाही मौजूद है, ये स्टेट जितने भी बने हुए जो कुछ है, देखिए बुराई बुराई है, ऐसे ही है, उसने मिटना है, ऐसे ही है। तो वो तो बात एक आया है इसमें। भाई खान साहब की बात कर लें, खान साहब को 3 साल हो जाएंगे आज, ऐसे ही है। और अब ये कि मैं तमाम से दरख्वास्त करता हूँ अपने कि भाई आप कुछ सोचें। हमारे खान साहब जो है वो बेगुनाह जो है वो सरासर एक फसादी और कैद के अंदर जो है वो 3 साल इनके आज इनके पूरे हो गए। ठीक ठीक, बिल्कुल आपका पूरे हो हक गए। है। और एक बर्बरियत और एक जुल्म है, इसके खिलाफ भी बात होनी चाहिए कि भाई हमारा एहतजाज है, पूरा मन है, पूरा मन रहना चाहते हैं, पूरा मन ही है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लीडर हैं, और लीडर को देखिए, पार्टी के लीडर को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, यू आर फ्रॉम पीटीआई, तो आपको सपोर्ट करना आपका बनता है। पाकिस्तान का आइन जो हमें कहता है जो कि भाई उसकी बालादस्ती हो, उस पर रह के जो उनको हुकूक हैं उनके हिसाब से मेरिट के तौर पर दिए जाए। इतनी कैद, इतना कुछ के मिलने ना दिए। अब आस्ते आस्ते कुछ रास्ते खुल रहे हैं अलीबा खान को भी, और ये कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। बहरहाल अब तक तो वो नहीं क्लियर, लेकिन ये कि होना चाहिए कि अब आप इनको आज़ाद करवाएं, आज़ाद करें। अब इनको बिल्कुल कोई ऐसा नहीं। और हमारे जितने भी 10,000 से ऊपर लोग हमारे जो है वो 9 मई के बाद उसके बाद भी जो कैद के अंदर हैं, और तमाम लोग जो हैं उनको तमाम को आज़ाद किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर का टाइम आया था तो सब मुत्तहद हो गए थे, खान साहब हों या जितनी भी पार्टी, नहीं हमने तो कहा सब मुत्तहद थे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। जी जी, मैंने कहा ये पाकिस्तान ये खूबसूरती है। जी आप क्या कहते हैं इकबाल साहब कि फिजिकल टच जरूरी है, हाथ मिलाना, गले मिलना, मुसलमान भाई भाई जो हैं, बहनों से मत मिलें, भाई भाई जो हैं उनसे हाथ मिलाना है, गले मिलना। तो आप ये समझते हैं, ये आजकल जो जेनजी कहती कि नहीं स्टेटस डाल दिया, मैं मेरे भाई, मैं तुम्हें दिल से याद करूं, वो बहुत हो गया, ऐसे ही है जब एक दूसरे को टच करते हैं। अब सिंध में हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट, चारों मतलब उसमें अलग अलग है, कोई इस तरह मिलता है, कोई हाथ रखता है, इस तरह करता है। हम लोग बदीन से हैं तो हमारा अपना अंदाज़ है। तो ये रवायत रहनी चाहिए, मुंतकिल करनी चाहिए बच्चों में। 14 अगस्त जिस तरह पहले था कि हम जब छोटे थे, 74 की बात बता रहा हूँ मैं, 74 की, तो झंडियाँ वगैरह जो है ना फंड करते थे। फंड भी पैसों में होता था, रुपयों में नहीं। रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो लेके मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाना और सब कुछ लेना, फिर अपना जाना वो करके झंडियाँ बनाना और फिर गलियों में लगाना, और लगाने के बाद में फिर से सेलिब्रेट वो करते जिस तरह बच्चे बड़ा इंजॉय करते थे। आजकल तो बच्चे बिल्कुल, भाई ने जो कहा सही है कि चेंज हो गया बिल्कुल सिस्टम ही हमारे इस मोबाइल ने और सिस्टम में कर दिया कि अब तो तमाम चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं। तो किसी का भी एक आध गाना लगा लिया गाड़ी में। स्कूल्स में भी जो फंक्शंस होते थे, कौमी तराने और तमाम वो मिलना और वो करना, और फिर कुछ मीठा पकता था,
तो इसके यहाँ देना, मोहल्लों में देना करना, वो सारी चीजें निकल गई ना, निकल गई। और जनरेशन चेंज हो गई ना, जनरेशन गैप आ गया। गैप ये आ गया कि अब जो है बच्चे वो ऑनलाइन ये तमाम चीजें, मेरा पोता नहीं हमारे यहाँ पर ना हमने बताना छोड़ दिया बच्चों को, ऑन कर लेता है, सब कुछ करता है, अपने तमाम फैमिलीज को जो है ना वो मैसेज भेज देता है, सब कुछ कर लेता है। हम लोग 5 साल की उम्र है, हमें पता नहीं था ये क्या होता है। यानी कुछ मोबाइल तो खैर, फोन तो बहुत दूर की बात है, कहना मकसद है वो जो दौर था उसकी एक चमक थी, सिल बट्टा था, लोग करीब थे, मोहल्लों में लोगों में मोहब्बतें थी, ऐसा कोई मोहब्बत थी, कोई भी बरकत। 14 अगस्त के अलावा भी आप ईद, बकरीद, जो हमारे त्यौहार आते थे, जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, आप यकीन माने इतना एक वो तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, कल्चर ही खत्म हो गया। सिलबट्टे की जहां तक आपने नाम लिया तो कहते हैं कि दाल बनती थी घर पे, जैसे मेहमान कोई आ गया, मोहब्बत से सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती थी, टमाटर की चटनी होगी, तो वो एक उसका जायका आज की जितनी भी हमारी जो अब जो ख्वातीन है, जूसर मशीनें और तमाम चीज़ें आ गई ना, हमारी वालदा जो है वो 11 बहन भाई हम लोग, तो मतलब ये 500 रुपये हमारा पूरा निज़ाम चलता था, यानी साल का हमारा गंदम आ जाता था, वो उसकी भी थी चक्की वो पीसने के लिए, बड़ी कभी आप लोग बातें भी करती रहती थी, चक्की पीस कर, हाँ वो बातें होती थी ना, उनका अपना एक सिस्टम था, औरतें बैठ गई 4, वो भी चला रही है, ये भी चला रही है, बातें भी कर रहे हैं, और जनाब बीच में वो कुछ वो गंदम डाल रहे हैं और पीछे से निकल रहा है। वही हमने देखा, तो कहना मतलब बारिशें, वो जो बारिश होती थी ना उसकी चमक, वो तमाम अच्छा ग़िज़ा तमाम खालिस देसी, मतलब जो है ना घी में और तमाम चीज़ें। मैं तो आज भी अगर इंटीरियर जाता हूँ तो सब दोस्तों को पता है यार ये आया ना, तो अब अच्छा जैसे साईं ने बात की ना, तो अब इंटीरियर का एक और बहुत जबरदस्त ट्रेडिशन ये है कि वो आपके गले मिलेंगे, उसके बाद आपके आगे हाथ जोड़े, ऐसे करते हैं, वो अलग अलग है ना, ये आज ही की आखिरी है ना कि भाई देखिए आप अल्लाह के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, तो भाई ठीक है, खैरियत से हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन को सिखाना कि आपके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। आपके पास भले आप कितने तुर्रम खान क्यों ना हो जाएं, लेकिन वक्त बदलते देखें। आज मैं आपके साथ अभी ऐसे बैठा हूँ, एक स्ट्रोक अगर मुझे खुदा ना करे पैरालिसिस का हो जाए तो मैं खुद पानी नहीं पी सकता, बाकी आप तो बाकी चीजें तो आप छोड़ दो। आज मैं हंस के बात कर रहा हूँ, कल का अगर आप शो उठा के दें मेरी आवाज नहीं निकली थी, तो अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि वो करता है। और ये वाली तो आदत में यूनिवर्सिटी से मेरे अंदर भी आ गई कि मैं अगर कोई बात करता तो जब खुदाफिज करता मैं अच्छा सही इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो ये चीज़ है कि आपको आज ही अच्छा ये आपसे सवाल ये आया है कि मैदे को बेहतरीन रखने के लिए कौन सी वो ग़िज़ाएँ हैं कि जो हम खाएँ और वो बेहतर रहें, एक सवाल। और दूसरा सवाल मैं कंटिन्यू करूँ, मैं भूल गया तो आप बताइएगा। सेकंड ये कहा कि मुझे मैदे का प्रॉब्लम आ गया है और वो 7 मंथ एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो क्या उसके लिए करते हैं? सर पहली बात तो है कि इसके लिए नॉर्मल है कि आपने ये मेथी दाना का नाम सुना होगा, ठीक है बिल्कुल, और ये काला ज़ीरा हो गया, और खुश्क इसमें कई पुदीना ले लें, इनको बराबर का लेके पीस लें। पीसने के बाद में इसमें थोड़ी सी ऐसे फोटेटा जिसको हम लोग मसालों में डालते हैं, हींग कहते हैं, ठीक है, उसको समझो नाखून के बराबर आपको डाल के पीस लें। और मैं कहता हूँ कि जैसे कि हमारे घर में नॉर्मली तौर पे घरों में फास्ट फूड भी खाया जाता है और हर दूसरा बंदा ये कहता है मेरा पेट ख़राब है, गैसेस बन रही हैं, तो वो ये खा लेगा, मुँह से स्मेल आना बंद हो जाएगी, लीवर के लिए निज़ाम बेहतर हो जाएंगे, निज़ाम हज़म भी उनका बेहतर हो जाएगा। फीमेल ले सकते एक्सपेक्ट जो कर रही है? जी बिल्कुल कर सकते, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कोई इशू नहीं। ये बेज़रूरी चीज़ें आमतौर पर खानों में खाई जाती हैं, वो चीज़ें। अच्छा एक चीज़ पूछा गया कि मुझे ये हर्बलिस्ट डॉक्टर से पूछकर बताएं कि मैंने ये सुना है, मेरा नाम कुरतलैन है और मेरा रंग फेड होता जा रहा है, और मुझे डॉक्टर ने मेरी नानी अम्मी ये कह रही है कि तुम्हें मैदे का मसला है जिसकी वजह से रंग स्याह पड़ रहा है, क्या ये बात सही है? मैदे का रिलेशन है? जी बिल्कुल होता है, जिसका मैदे का निर्देश होता है कि बात को ऐसा होता है किसी की तजाबियत होने लग जाती है, दर्द होता है मैदे में, तो वो क्या करता है कि सारा दिन कुछ खाता नहीं है, भूखा भूखा रहता है, तो उसकी एनर्जी उसकी डाउन हो जाती है, तो कुछ का रंग कलर ब्लैक सा महसूस होने लग जाता है। तो एक नॉर्मल एक आती है कि आपने ये जो बजूरी का नाम सुना होगा, वो शरबत उसका अर्क है, तो ये आप सुबह शाम ले लें। तो और इसके अलावा अर्क ये बादियान एक आता है, वो सुबह शाम अगर पानी में डाल के पी लें, ये 1 कप जो है ना, अच्छा ये बजूरी जो है ना 2 चम्मच आप जैसे जामी शीरी बना के पीते हैं, इसको ऐसे आप घोल के सुबह शाम 2 टाइम पी ले लें। और ये बादियान आधा कप सुबह शाम और आधा कप शाम सुबह शाम ले लें, नहीं डायरेक्ट उसको लें, वो तो अर्क होता है, बादियान का अर्क है, तो
तो उससे आप पिएँ तो इंशाल्लाह मैदे के तमाम अमराज के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, इसके लिए बाकी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और आया है कि मेरे 3 बच्चे हैं और वो जो है वो जैसे मैंने आपको सवाल किया था अभी, वो देर हो गई अब पता तो कोई मसला नहीं। वो उन्होंने पूछा है कि उनके बच्चों की हाइट छोटी है, तो अब वो दोबारा प्लान करे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हाइट थोड़ी सी बच्चों की बड़ी हो जाए? जी बिल्कुल है, होम्योपैथिक में भी दवाएं इसमें बहुत अच्छी आती हैं। इसमें बैरियम कार्ब के नाम से एक दवा आती है, 5 कतरे सुबह शाम उसे पिलाए जाते हैं और उससे हाइट बढ़ने की सलाहियत पैदा होती है बच्चों के अंदर। लेकिन अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जैसे एज क्या है बच्चे की, तो एज पे देखा जाता है। बात को होता है कि 16 साल वो कह रहे हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ तीसरा बेबी, तो क्या मैं कुछ ऐसी दवाई खाऊं कि जिससे बच्चे की हाइट, क्योंकि बाप और माँ पे भी मुनसर होता है ना हाइट का? तो नहीं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस सेहतमंद चीज़ें खाएं, जैसे कि नॉर्मली जैसे ग़िज़ा है जो अच्छी खाएं। हमारे यहाँ एक अश्वगंधा एक आता है जड़ी बूटी ना, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली हो गई और कौंच बीज हो गया, ये 4 चीज़ें को पीस के अगर आधा चम्मच सुबह शाम ले लें, उनकी अपनी जो है ना जो स्टेमिना बढ़ेगा और उसकी अपनी जो है ना बॉडी बूस्ट होगी, जिससे सलाहियत पैदा होगी जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें होती पूरी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल क्योंकि हमारे पास 1.5 मिनट है। शोल्डर और घुटने का कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसको रीजनरेट करने के लिए ये असल में सही मानो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ऐसे दवा बताना मुनासिब नहीं होगी। होम्योपैथिक के कंडीशन में भी उसको हम क्योर कर सकते हैं या नहीं? क्योर कर सकते हैं, बस ये पूछने का उनका था। हाँ, असल में होता ही है कि हमारे यहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट लोग ना क्या करते हैं कि जाने अनजाने में जाके कुछ ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ दे अमल होता है, जो नहीं खानी चाहिए। जो हमारी होम्योपैथिक हर्बल पे जो है ना कि आप इसको ऐसे समझ लो कि दाग हैं, तो वो ऐसी मेडिसिन बहुत सी मिल जाती हैं उनको, वो खा लेते हैं। और लोगों को लगता है कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, बहुत असल में कुछ ये जो रजिस्टर्ड दवाई नहीं है वो ऐसी चल जाती हैं कोई मार्केट में, खा लेते हैं, उसकी वजह से होता है। बाकी अगर रिक्वायरमेंट अच्छी हो जाए तो पेशेंट बहुत अच्छी उसको। और एक मशवरा मैं ज़रूर दूंगी कि मेडिकल स्टोर पर जाकर अपनी कंडीशन बताकर स्टोर वाले का जो मशवरा होता है और जो मेडिसिन होती है एटलीस्ट वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनलिस्टेड भी नहीं है, और वो मेडिसिन आपको स्टोर वाले प्रोवाइड करते हैं और आप समझते हैं कि आप एक सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, और जबकि ऐसा नहीं होता। एलोपैथिक में भी लोग बम गोलियां लेकर आए। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना, एक किसी ने कोई टैबलेट खा ली है, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है, उसमें स्टेरॉइड या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है, वो आगे तबलीग कर देता है जाके किसी को। हाँ, वो सर्जन बन जाता है, वो सर्जन बन के उसको तबलीग कर देता है, वो जाके आगे जाके कहता नहीं आपने, मैंने तो मेरे दोस्त ने ये मेडिसिन इस्तेमाल की, मैं भी यही यूज़ करूँगा। तो वो स्टोर वाले का भी कसूर नहीं है कि उसकी पब्लिसिटी उसके पास वैसी डिमांड इतनी आ जाती है, कहता है यार कुछ नहीं, मेरे पास कस्टमर तो अच्छा जी, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। भाई आपको मैं 14 अगस्त के लिए इन्वाइट करूँगा, आपने ज़रूर साथ आना है। आपको भी जी सर, आपको भी, और आप तो साथ ही होंगी। तो हम इंशाल्लाह 14 अगस्त भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, और कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी सरतोड़ कोशिश कर रहा है, और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये हम बहुत जल्द दिखाएंगे। और साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ भी करते रहिए। ज़ुबैर भाई, अनवर भाई, हमारे शान भाई जो कि कैमरा पर मौजूद थे, हमारे आलिया अब्बास भाई और रमीज़ खान जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे MCR और PCR में मौजूद हैं। MCR में अली भाई मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ हमारे अदनान भाई, फरहान भाई, हमारे बिलाल भाई, और तमाम जो भी मालिकान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें ज्वाइन इन किया, और आप लोग वो हैं कि जिनकी वजह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़िंदगी बखैर, अब से कल मुलाकात होगी ऑन अ रेगुलर प्रोग्राम, और फिर इंशाल्लाह चीज़ों को हम बेहतर से बेहतरीन करेंगे। पूरा वीक हम बनाएंगे, और आपने हमारे साथ देना है कि 14 अगस्त हम बताएंगे अपने उन दुश्मन अनासर को कि हम प्यार मोहब्बत के साथ साथ जब रिटेलिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं। इंशाल्लाह वो अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। कल ज़िंदगी बखैर अब आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अल्लाह निगहबान।